अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो फिर मैं शुरू करती हूँ वहीं से जहाँ से मैंने छोड़ा था, तो आगे से कंटिन्यू करती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे यानी सैटरडे का दिन है। हम लोगों ने जुम्मे की शाम को उम्रा किया था और ये हफ़्ते की दोपहर का टाइम है। जो तहज्जुद और फ़जर थी वो हमने घर इधर होटल में ही पढ़ी थी। हम लोग काफ़ी रात थक गए थे और सुबह हिम्मत ही नहीं हुई कि उठ के उधर जा सकें। तो ये अब ज़ोहर के टाइम जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि हर नमाज के टाइम होटल वालों की तरफ से ये अरेंज था कि बस बस जो थी वो नमाज़ियों को लेके हरम की तरफ जाती थी। तो अभी हम लोग बस से उतरे हैं और ये हरम की तरफ अब हम जा रहे हैं। कल यानी जुमे के दिन तो हम लोगों को जो ज़ोहर की नमाज़ है हमने इधर सहन में ही पढ़ी थी। तो आज मेरी ख्वाहिश थी कि हम लोग टाइम पे पहुँचे और ताकि मस्जिद के अंदर तक जा सकें और फिर उधर नमाज़ अदा करें। तो फिर हमें मौका मिल गया था। इधर आप हरम में आएँ तो हर दूसरा बंदा आपको इंडियन, पाकिस्तानी या बंगाली नज़र आता है। मैंने अब तक जितनी भी नमाज़ें पढ़ी हैं, मेरे दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे कोई ना कोई अपना ही मुल्की ज़्यादातर तो इंडियन, पाकिस्तानी मुझे औरतें मिली हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे आप बड़ी अपनाइयत का एहसास होता है और इधर की जो एंटर होती है, जो खुशबू आती है माशाल्लाह से, मैं आपको अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकती। तो इधर हम अब मस्जिद के अंदर एंटर हो रहे हैं और ये देखें यहाँ से अब हम गुज़र गए हैं। इन्होंने कोई नहीं चेक किया है, इस टाइम नहीं चेक कर रहे और अभी हम एंटर हो ही रहे थे तो ज़ोहर की अज़ान का टाइम हो गया। तो आप भी सुने अज़ान। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول असल में अभी इसमें खरीदारी करनी है तो खाना भी है और चाय नमाज आज ही
अच्छा, इधर बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है, या तो शायद हम लोग देर से आते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि ये औरतें पता नहीं कब की आके इधर बैठी होती हैं। ये मैं जब आई हूँ तो वो हर तरफ उन्होंने ना ये ब्लॉक कर दिया हुआ है, ये जो गोल्डन से आपको नज़र आ रहे हैं ये दरवाज़े से लगा के तो ये बंद कर देती हैं, और इधर इनकी जो औरतें हैं वो सिक्योरिटी वाली वो खड़ी हो जाती हैं, वो एंटर ही नहीं होने देती हैं। लेकिन मुझे कहीं न कहीं से अभी तक तो ऐसे ही था कि मैं कहीं न कहीं से अंदर चली गई हूँ। कोई नहीं एंटर होने दे रही। बड़ी हैं वो, ये अपने हैं सारे। हाँ लेकिन मैं कहीं ना कहीं राशिया सिक्योरिटी का धक्का लगा ना गिरेगी। भीड़ एक जैसी अब रखी मैं भी हो जाऊँ। यहाँ हाँ तो इधर मैं ये पिलर और ये जो ओके। गोल्डन सा गेट्स है, इसके दरमियान जो थोड़ी सी जगह है, इधर से मैं एंटर हो गई थी, और फिर मैंने ज़ोहर की नमाज जगह ढूंढ के तो मैनेज हो ही गया था, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाती है। No space, please. No space. I want to then out. Want to go out? Can you go? तो यहाँ मैंने थोड़ी सी जगह ये जो तो एक औरतों के दरमियान थोड़ी सी जगह गैप मुझे नज़र आया था, तो मैं इधर ही खड़ी होके, क्योंकि जमात खड़े होने वाली थी, और फिर मैंने इधर ही ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। तो ये देखें जी, इधर भी आगे जमजम ऐसे कूलर में ठंडा पड़ा होता है, हर तरफ ही मस्जिद हराम के अंदर हर जगह 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 ये पड़ा होता है। और अगर आपने नहीं ठंडा पीना तो वो भी है, ठंडे वाला भी है। और नमाज से फ़ारग होके तो ये मौका कौन जाने देता है। मैं तो सही सैर होके आगे जमजम पीती रही हूँ हर नमाज के बाद। Claro. Alhamdulillah. Kalaam मेरा Yeah. बिल्कुल सही है। अच्छा, नमाज से फ़ारग होके हम लोगों ने आज जो प्लान किया हुआ है वो ये है कि थोड़ी बहुत जो ख़रीदारी करनी है वो कर लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है। सुबह के दिन की हमारी टिकट्स हुई हुई है, हम लोगों ने इंशाल्लाह मदीना रवाना होना है। और आज फिर ऐसे हम लोगों ने सोचा हुआ है कि जो ख़रीदारी थोड़ी बहुत करनी है वो देख लें, और ज़ियारतें करने के लिए हम लोगों ने निकलना है। तो ये देखें जी, मस्जिद हराम, उसकी साइडों पे ये जो क्लॉक टावर है, और ये जो होटल हैं, और शाही ख़ानदान की रिहाइशगाहें हैं, और माशाल्लाह से ये चमकती हुई धूप और ये सारी रौनकें, मुझे ऐसे लगता है, बल्कि है ही ऐसे कि ये शहर सोता नहीं है। इधर हर तरफ जब भी आप, मैं सुबह सहरी टाइम भी निकली हूँ, तहज्जुद भी, लेट नाइट 1-2 बजे भी हम लोग निकले हैं, तो माशाल्लाह से उम्रा वो करने वाले लोग जिन्होंने एहराम बांधा हुआ है, हर तरफ आपको नज़र आएंगे। सड़क पे, होटल के इर्द गिर्द, इधर मस्जिद के अंदर, बाहर सड़कों पे माशाल्लाह से वो एहराम में बांधे हुए लोग हर तरफ नज़र आते हैं।
तो ये इधर अब हम लोग आए हुए हैं, इधर से गुज़र ही रहे थे तो ये कुछ लेडीज़ थी, ये बेच रही थी ये दाना। और मज़े की बात ये है कि ज़्यादातर को हमारी ज़ुबान आती है। और हाँ, मैंने ये भी देखा है इधर अरेबिक सबसे पहले लिखी हुई होती है, फिर इंग्लिश और उसके बाद उर्दू, और कोई मैंने चौथी ज़ुबान अभी तक मेरी नज़रों के आगे से नहीं गुजरी। और इधर के रहने वाले ये जितने भी हैं, ये जो लेडीज़ भी बेच रही थी दाना, इन सबको उर्दू के जो 2-4 जुमले हैं वो ज़रूर आते हैं। बाजी दाना ले लो, या बाजी इधर जाना है, इधर नहीं जाना, बाजी टॉयलेट उधर है, इस तरह के अल्फाज या छोटे छोटे से जुमले इन्हें आते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हस्बैंड मेरे की शुगर लो हुई है, और सुबह से हमने मेरा ख्याल आज नाश्ता भी पता नहीं किया था कि नहीं, मुझे अब याद ही नहीं रहा। तो भूख लगी हुई है सबको, तो यही सोचा है कि अब इधर पहले कहीं से कुछ खा लें तो फिर आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि बाद में क्या करना है। तो हम ये सामने एक शॉपिंग मॉल था, उधर आए हैं। ये हमें तो खैर कुछ नहीं पता, ये माशाल्लाह से अबरार ही हमारे साथ है और यही आगे लगा हुआ है, ज़ाहिर बात है यहाँ का रहने वाला है, तो ये हमें गाइड कर रहा है। हम लोगों ने 10th तक अरबी पढ़ी है, लेकिन अब दिमाग में कुछ भी नहीं है। ओके ओके, उसने पैसे भेजने में है पाकिस्तान। तस्वीरों की दुकान है वो इधर में है, मदीना शरीफ अबरार हमें ये जो सऊदी फ़ास्ट फूड चेन है, ये कैटे में जर्मन ज़बान में हम इसे कैटे कहेंगे, अलबेक, उस पे लेके आया है। जिस तरह से मैकडॉनल्ड, KFC वगैरह हैं, ये सऊदी अरब में ये अलबेक इनकी अपनी मशहूर ये ब्रांड है। तो इनका चिकन, ये अबरार का कहना है कि अभी बहुत मज़े का है, तो वो लेते हैं। और इधर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग ज़ाहिर है टेस्ट होगा तो लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, उनको फुर्सत नहीं है। ये देखें, ये अभी तो ये थोड़ी देर पहले मैं आके देख के गई थी तो अबरार बहुत ही पीछे था, अब तो फिर ये काफ़ी आगे पहुंच गया है। तकरीबन हमें घंटा तो कम से कम लगा था, हम दोनों तो बैठे रहे हैं, तो वो बेचारा लगा रहा है उधर लाइन में लग के खड़ा रहा है। तो मैंने इसका चिकन बर्गर लिया है, और जो इसका दिल था चरगा भी लेने को, रोस्ट इनका, लेकिन वो मिला ही नहीं से, वो सारे का सारा सेल आउट हो गया हुआ था। और ये भी हमारी लग रही है कि हमें मिल गया, हमारे बाद जो कस्टमर्स थे उन्हें ये भी नहीं मिला, उनका ख़त्म हो गया था सारा। ये बात भी अलबेक के बारे में हमें इधर से पता चली है कि जो इसका ऑनर था, अब तो खैर फौत हो गया है, उसने जब ये शुरू किया था तो वो एक बर्गर जब उसका बिकता था तो वो 1 रियाल सदका करता था। और उसका फिर ये माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी बरकत डाली उसके उस सदक़े की वजह से, मैं तो यही कहूँगी कि उसकी ये कह लें कि अब काफ़ी 1 से 2, 2 से 4 जैसे बहुत उसका बिज़नेस फैल गया। और जब उसके बच्चों पे आया, जब उसकी डेथ हुई, तो अब उसके बच्चे 1 की बजाय वो 2 रियाल सदका करते हैं माशाल्लाह। तो अब हम लोगों ने एक टैक्सी हायर की है, और इससे अबरार ने कोई ऐसी फ़िक्स किया है कि इसने हमें माशाल्लाह से जो जितनी भी पॉसिबल हो सके वो ज़ियारतें करवानी है, और फिर वापस हमें होटल पे छोड़ देगा। केड़े एरिया तो बदल ने मैंने लगता किसी ज़माने च पहाड़ भी बिल्डिंग ही होनी है। अच्छा, नहीं बिल्डिंगां पहले पहाड़ होंगे। हाँ नहीं, लेकिन ये जो पहाड़ है इतने भी बिल्डिंगें बन जानी हैं। नजर जैसे जैसे न्यूज़ पढ़ती है तो कराए जा रहे बहुत, हाँ
गाड़ी रुकेगी ना भाई, तो 1 सेकंड। एक रुकेगा उधर। हाँ इधर से मोदी ने से मक्का से मोदी ने जाने का हिजरत के टाइम में हाँ जी हाँ जी काबर तारा किया, तो फिर ये पहाड़ के ऊपर आश्रय लिया 3 दिन के लिए। जी। लेकिन एक गोवा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, साथ में अबू बकर रज़ियल्लाहु सल्लम भी। अच्छा ये गाड़ी वो बिल्कुल ऊपर एक पत्थर देख रहे हैं ना गोरा, ये उधर ही गोवा है, गोवा है। कहाँ वो जिधर पत्थर है बड़ा वो सबसे ऊपर सबसे ऊपर। अच्छा ਉੱਥੇ इतनी ऊंचाई पे अच्छा तो ये हिसाब लाओ कि जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ मस्जिद से मैं खड़े होकर देख लूं तो गाड़ी खड़ी